किस डेट में करवाया? जी मैंने कल बुद्धा कॉलोनी थाने में, कल 11 तारीख था ना, कल 11 तारीख को मैं गई हूँ बुद्धा कॉलोनी थाने में, जहाँ पर तकरीबन 9-10 के करीब जो है मैंने एफआईआर दर्ज करवाया है। जी आपकी एफआईआर ले ली गई? हाँ, मेरी एफआईआर ले ली गई है और उसमें जो है उसका जो सब कुछ है हो गया है, रजिस्टर्ड हो गया है एफआईआर। आज कोतवाली में डीएसपी से? जी डीएसपी से मेरी मुलाकात हुई है, अभी मैं डीएसपी सर से ही मिलने आई थी, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया है कि तमाम चीज़ों को आप लिखित में दीजिए, कार्रवाई होगी। क्या आपको प्रलोभन कुछ दिया गया हो ऑफिस की तरफ से? कुछ हाँ, प्रलोभन दिया गया था कि अगर तुम इस ऑफिस में रहती हो तो तुम मैनेजर हो ही, डिस्कोमान में तुम्हारा हम चैम्बर ऑलरेडी बनवा रहे हैं, हम चले जाएंगे गोवा का बिजनेस देखेंगे, तुम्हारा जो है तुम इस चैनल को देखना, जो भी हम अपना मनी होगा वो यहाँ पे या तो कैश में रख देंगे या फिर जो कंपनी का जो ये है अकाउंट है उसके थ्रू ट्रांजैक्शन होगा, तमाम चीज़ें जो है तुम्हारे अकाउंट पे आएगी। लेकिन हम बोले कि नहीं, हमको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि बाद में फंसने का डर होगा तो वो मेरा होगा, आप तो सेफ हो जाएंगे। हम नहीं बोलेंगे, हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ने वाले हैं। इवन जो भी एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी वगैरह देने लगे थे, अब जाकर तकरीबन मानिए ना 2 महीने से जो भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी जाता था मेरे अकाउंट में, जबकि मैं बोलती थी कि सर अगर वो सामने है तो आप डायरेक्टली दे दीजिए ना, लेकिन वो मेरे अकाउंट से हो करके और बोलते नहीं तुम दे दो। तो इसलिए मैं जानती थी कि ये कभी ना कभी दिक्कत होगा, तो मेरे अकाउंट पे जब भी आता था ना सैलरी, मैं उसी टाइम एम्प्लॉयज़ को बुला करके उन्हीं के चैम्बर में दे दिया करती थी। तो ये सैलरी आपके अकाउंट में क्यों दे, इसके पीछे की वजह? हाँ, ताकि इस पे ये दिखा सके कल के डेट में अगर ये छोड़ के जाती है कंपनी तो दिखा सके कि मैंने इसको इतने पैसे दिए हैं, इतना ट्रांजैक्शन हुआ है। यही मानहानि है। लायबिलिटी भी आपके पास रहने के लिए गाड़ी वाड़ी कुछ भी दिया? नहीं, फिलहाल तो नहीं दिया गया था, लेकिन बातें कहीं जा रही थी कि तुम जब इसको मान में जाओगी तो एक तुमको पर्सनल गाड़ी दे दिया जाएगा और जो भी तुम्हारे के साथ कहा कि कोटेशन आपके नाम से निकला हुआ है। नहीं ऐसा कुछ तो कोटेशन, जी हाँ कोटेशन मैं बता रही हूँ। ये मामला अभी से तकरीबन 3-4 महीने पहले का है, जब उन्होंने कहा था, सब मुझे नहीं कहा था, पूरे मीडिया हाउस में आके कहा था कि जिसको भी गाड़ी लेनी है वो अपना बता दें, लोन पे जो सैंक्शन होगा, लोन कैनरा बैंक से उनका काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट है, तो उनको मैं लोन सैंक्शन कराऊंगा, ठीक है ना। तो मुझे बोले कि प्रेरणा तुमको भी स्कूटी लेना था क्या? मैं बोली हाँ लेना तो है सर, लेकिन अभी सोच नहीं रही। नहीं तो ले लो कोटेशन ले आओ तुम। तो कोटेशन मैं ला करके दी थी, एनआईटी घाट पे जो एक होंडा या हीरो का शोरूम है, वहाँ से मैं 2 गाड़ी का कोटेशन उनको दी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वैसा कुछ रहता तो मुझे कई दफ़ा उन्होंने लेने कहा गाड़ी, मैं ले ली होती। मैंने कोटेशन उनके पास जमा किया। चैट पे उनको ये लिखा है कि अभी कंपनी के पास ब्लैक कलर की 2 गाड़ी है। हाँ, अगर लेना चाहे तो ब्लैक कलर की गाड़ी हम ले सकते हैं सर, आप मेरे अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। हाँ, ये बातें जो है, बातें डलवाने की बातें जो है ये बातें मैंने कही थी, क्योंकि वो बार कह रहे थे कि चलो हम पेमेंट कर देंगे। हम बोले कि नहीं सर, गाड़ी किस कलर की चाहिए तुमको? तो मैं बोली हाँ ठीक है ना। दूसरा कि ये जो है वही 2 गाड़ी वाली बात थी, 2 कलर का ब्लैक, 2 ही गाड़ी था ब्लैक में बचा हुआ कंपनी के पास। तो कंपनी बोला कि मैम आपका क्या प्रायोरिटी? मैं बोली कि ब्लैक कलर की अगर मिल जाती गाड़ी तो अच्छा था, और मुझे लेना ही था, जो बात है। लेकिन इस वजह से मैं नहीं ले रही थी कि कल के डेट में ये इंसान कहीं मेरे पे एहसान के रूप में ना ये डाल दे कि तुमको मैंने गाड़ी दिया तो तुम कभी भी कहीं भी बुलाए तो मुझे गाड़ी से पहुँचना पड़ जाए। क्योंकि देखिए हर कोई सेफ्टी अपना देखता है थोड़ा बहुत, तो मुझे भी वो चीज़ लगा। तो मैं बोली कि ठीक है सर, 2 गाड़ी है उसके पास, अगर आपको लेना है, सच में गाड़ी लेना है तो आप अकाउंट पे पैसे डालो, मैं जाके डाउन पेमेंट डालो, बस मैं बाद बाकी मेरे लोन से कटवा देना। कैनरा बैंक में आपने मेरा अकाउंट खुलवा ही दिया है, आप जो सैलरी मेरा डालोगे उससे कट जाएगा ऑटोमेटिक। ये बातें थी। तो वहीं बोले कि ठीक है, तो फिर उन्होंने पैसा डाला भी नहीं। वो बोले कि नहीं मेरे लिए तो चुटकी का खेल है, जब चाहूँगा चल के मैं तुमको खरीदूँ। मैं बोले कि नहीं, तो मुझे गाड़ी अभी नहीं चाहिए। आपको लग रहा था कि जितना प्रलोभन आपको दिया जा रहा है, जितना मुझे आपके साथ शोषण हो सकता है, शारीरिक शोषण? जी मुझे इतना तो कुछ नहीं, मुझे इतना लगा था कि हो सकता है कि एक होता है ना इंसान का, होता है कि देखता है कि मेरे कंपनी को पूरा चला रही है तो एक लगाव हो जाता है कि नहीं चलो तुम मेरे कंपनी को संभाल सकती हो, मेरा गोवा में बिजनेस है तो तुम अगर यहाँ संभाल लेती हो तो मैं वहाँ आराम से कमा पाऊंगा, मुझे ये लगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शारीरिक शोषण पे भी इंसान कर सकता है। लेकिन जब 2-3 लड़कियाँ मुझे बोलने लगी कि मैम मैं सेफ़ नहीं हूँ, मैं छोड़ रही हूँ, 2-3 लड़कियाँ थी, वो छोड़ती भी चली गई। अंत में मेरे ऊपर भी प्रेशर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे अकेले बहुत दिनों तक न्यूज़ को संभालना पड़ा, एज अ मैनेजर भी, एज अ एंकर। कितने दिन पहले आपको ऐसा लगा कि ये सब अनैतिक कार्यों की तरफ आपको मोड़ा जा रहा है? तकरीबन 2 महीने पहले। तो फिर इतना दिन क्यों लगा आपको? इसलिए मैंने उनको बोला, मैं वार्न की कि सर अगर आप चाहते हैं कि मीडिया हाउस चले तो अभी से भी मैं कह रही हूँ सर कि प्लीज़ आप अपने अंदर का जो एक इमेज है वो बचा के रखिए। फील्ड में अच्छा इमेज नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं लड़की मैनेजर हूँ, इसलिए लोग अभी आ भी रहे हैं, मैं चीज़ों को ठीक कर दूँगी, आप अपना काम पे फोकस कीजिए। क्योंकि उनका सप्ताह में आई थिंक कि हर 2-3 दिन पे दिल्ली जाना होता है, तो मेरे पे ही चैनल रहता है। जब वो दिल्ली रहते हैं तो चैनल मैं देखती हूँ, मैनेजर के पोस्ट पे हूँ, सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। इतनी तेजी से आपको तरक्की मिली, एंकर से मैनेजर हो गई, तो आपको शक नहीं हुआ कि हाँ क्यों इतना तेजी? हाँ बिल्कुल शक तो हुआ, लेकिन अब बता रही हूँ, जैसे पहले कोई भी ऐसा एम्प्लॉय होता था, जैसे थोड़ा भी बकझक हुआ या उनको थोड़ा भी अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तुरंत वो निकाल दिया करते थे और आरोप मेरे पे डाला जाता था कि तुम्हारे, और मुझे बात तक कहा गया कि सबको मैं तुम्हारे वजह से निकाला। मैं बोली मेरे वजह से आप क्यों निकाले? कोई भी एक इंसान एक कंपनी को नहीं चला सकता है, तो आप मेरे वजह से क्यों निकालेंगे?
अगर आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं होता आप तुरंत फायर करते हैं और ब्लेम मेरे ऊपर डालते हैं। इस वजह से आप एक और एम्प्लॉय जो था उससे भी मेरा खराब रिलेशन करवा दिए, मेरे ऊपर आप आरोप लगा करके बार बार। तो यही थी तमाशा उनका बार बार कि हाँ तुम्हारी वजह से मैं कर रहा हूँ, जबकि वो उनका एक पर्सनल डिसीजन होता था। आज भी आप उस कंपनी में किसी से बात कीजिएगा तो मेरा उसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आएगा, क्योंकि मैं सबके लिए वहाँ पे कोऑपरेट ही करी हूँ, जितने भी लोग हैं। आपको घंटों घंटों चैम्बर में बुलाकर बातें चीतें चलता था, अकेला बुलाकर चैम्बर। बिल्कुल मैं मैनेजर हूँ, बिल्कुल मैं मैनेजर हूँ और वो कंपनी का एमडी है। उस कंपनी में काम किए हैं। पूरे ऑफिस में कैमरा था, चैम्बर में कैमरा नहीं था, आप वहाँ मैनेजर पोस्ट पे थे। आप इस बात पे क्यों जब नहीं बात उठाते? देखिए एक बात सुनिए, चैनल में काम किए हैं। आप इस चैनल में क्यों छोड़े? Once again, रहने दीजिए ना, उनको जो सवाल करना, वो भी उस कंपनी में काम कर चुके हैं, वो खुद शोषित है, होता है ना 2 महीने वो खुद शोषित है। हाँ आप मैनेजर पोस्ट पे थी, उस चैम्बर में कैमरा नहीं था, हाँ सब जगह पे कैमरा था। और वसीम खान नाम का एक इंसान जो सबसे पहला उस कंपनी का मालिक बना था, जब वो मालिक था वहाँ पर तो वो उस चैम्बर में कैमरा था। अब ऐसा क्या हो गया कि उसको हटा? देखिए अब ये बातें मुझे अभी पता चल रहा है, ये सच में मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वसीम खान जब वहाँ पे थे तो वहाँ कैमरा था, क्योंकि जब से मैं ज्वाइन की हूँ मुझे एक ही बात वो हमेशा कहता था, घबराओ मत प्रेरणा, इस चैम्बर में कैमरा मतलब कैमरा नहीं है। मैं बोलती भी थी सर कैमरा क्यों नहीं है, तो एक उसमें प्लस पॉइंट था उस ऑफिस में, अगर कैमरा नहीं भी है तो उसका जो दरवाजा है ना थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, जैसे शीशा लगा हुआ है, तो उसको वो कर्टेन होता है ना उसे ढके रहता था, समझ गए ना। तो मुझे लगता था कि अगर कुछ वैसा कभी ज़्यादा होता है तो मैं हल्ला करूँगी तो बाहर गार्ड जी है तो वो आ ही जाएंगे, तो कैमरा नहीं होने पे। लेकिन हाँ इस बात को लेकर वो बाद में सांत्वना भी देता था कि यहाँ कैमरा है ना, यहाँ जो खुला हुआ है ना, तो तुमको डर रहता है कि गार्ड जी है। हम बोले कि सर इसमें हमको क्यों डर रहेगा, आपके इमेज पे सवाल होगा तो मेरे इमेज पे भी सवाल होगा, क्योंकि यहाँ लड़कियाँ ही हैं जो गलत हो जाती है। तो बोला कि टेंशन मत लो, इसको मान मैं बनवा रहा हूँ, वहाँ पे कोई कैमरा अंदर नहीं है, रेस्ट रूम है वहाँ कोई कैमरा नहीं है, और उस पर बाहर जो है नो डिस्टर्ब का बोर्ड रहेगा, एक ग्रीन लाइट रहेगा, उसमें अगर तुम कभी भी हम जब तक ये करेंगे नो डिस्टर्ब का बोर्ड लगाएंगे तब तक कोई